मेरी मम्मी कह रही कि नहीं करने के लिए, ग्राउंड स्टाफ पे करने के लिए, बट ऐसे कैबिन क्रू नहीं बनने के लिए, क्योंकि बहुत उनको डर लग रहा है, कंसर्न है मुझे लेके। मेरी मम्मी तो डायरेक्ट मना करती है कि नहीं, अब तुम सोच लो एक और बार कि क्या करना है आगे। मेरी दीदी बोली कि देख लो तुमको क्या करना है, क्योंकि देख रही हो क्या हो रहा है आजकल। ये सुनने के बाद मेरे फैमिली वाले, इनफैक्ट मेरी मम्मी ने तो डायरेक्ट मना कर दी, ये नहीं करना है तुम्हें, कुछ भी हो जाए तुम्हें ये चीज़ नहीं करना है, भले कुछ और करो। बट फिर भी समझाया गया नहीं, ये करना है, क्योंकि मेरे अब पेरेंट्स अगेंस्ट है इस चीज़ के। दोस्तों, पटना के मिलीनियम इंस्टीट्यूट में है जहां पर एयर होस्टेस का ट्रेनिंग दिया जाता है। दोस्तों, अहमदाबाद में 270 लोगों की प्लेन हादसे में मौत हो गई, जहां 12 क्रू मेंबर थे। और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका सपना है, फ्यूचर है, और ये लोग आज इसीलिए मेहनत कर रही हैं ताकि कोई ना कोई प्लेन में इनका ज्वाइनिंग हो जाए और ये एयर होस्टेस बने या कैबिन क्रू का जो भी है, इनका यही सपना है। और बहुत सपने के साथ ये लोग मेहनत करती हैं, लेकिन जब भी कोई प्लेन हादसा होता है तो वो सारा सपना धरा का धरा रह जाता है। हालांकि बहुत सारे पैसेंजर भी इस दुर्घटना के शिकार बन गए हैं। हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां हैं। क्या नाम है आपका? जया। आप लोग भी कैबिन क्रू बनना चाहती है, एयर होस्टेस बनना चाहती हैं? डर लग रहा है क्या? नो मैम। नहीं। नहीं क्यों? मैम, किसी को मरना होगा तो आम रोड पे चलते हुए हो जाता है, तो फिर डरना, मौत से डरना क्या मैम? मौत से डर नहीं लगता है? नो मैम। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सपना है आप लोगों का। यस मैम। अभी आप लोग को कैसे तैयार किया जाता है, किस तरीके से आपको बताया जाता है कि अगर आप कहीं भी जॉब ज्वाइन करेंगे, किसी भी एयर इंडिया, इंडिगो या कहीं भी ज्वाइन करेंगे, तो अपने से ज़्यादा आपको पैसेंजर का सोचना पड़ेगा? यस मैम। मैम, कैबिन क्रू वही बन सकता है जिसकी मेंटेलिटी ऑल्सो मिलिट्री वालों की तरह हो। क्योंकि मैम, हमें अपनी जान दे कर भी अपने पैसेंजर्स को बचाना होता है, वो हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं। तो मतलब सच में आप लोग इतनी तैयार रहती हैं कि जान देने के लिए तैयार हैं, मतलब इतने मेंटली प्रिपेयर हैं कि कभी कुछ होता है तो कुछ होगा तो भाई हम बचेंगे। उतना हम लोग को सिखाया जाता है, हम लोग को बताया जाता है, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होने वाला हो तो हम लोग कैसे उसके लिए लड़ सकते हैं, और अपने आप को आगे रख के हम लोग पैसेंजर को बचाते हैं। क्या कहिएगा, बिहार की एक बेटी मनीषा थापा, उसका भी इस तरीके से मतलब प्लेन हादसे में उनकी भी मौत हो गई, तो जानती हैं उनको? यस मैम, अभी रिसेंटली न्यूज़ देखा है तो मैंने उनको जाना, पटना की है वो मैम। तो मैम, दुख तो हुआ, बट मैम कम से कम ये है ना कि वो अपने आप को साबित की वहाँ पे कि हम लोग बचा करके जान दे सकते हैं लोगों को। और मैम, डर नहीं लगता मैम, अब तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी मरने से और डर नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं मैम, क्यों लगेगा? अब हम लोग जा ही रहे हैं, वो मेंटेलिटी बना के जा रहे हैं हम लोग को कि हम लोग को इस चीज़ से डरना नहीं है। सोचिए कि कितना सपना इन लोग का होता है और कितनी तैयार ये लोग हैं अंदर से। आप सोचिए कि जब परिवार वाले बॉडी ढूंढ रहे होंगे तो वो बॉडी तक नहीं मिला होगा। मतलब ऐसे जला जला जो शरीर है वो पता नहीं चल रहा था कि किसका शरीर है। परिवार वाले ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन उस तरीके का जो हादसा हुआ है, बॉडी तक परिवार वालों को नसीब नहीं होगा। सोचिए कि कितने लोग वहां पर जो काम कर रहे थे, कितना सपना होगा, कोई परिवार वाला इंतजार कर रहा होगा, कोई बच्चा किसी पिता का इंतजार कर रहा होगा। आप लोग कैसे सोचती हैं ऐसी घटना को लेकर के? हम लोग को ये सुन के हुआ तो बहुत दुख, जो भी हुआ क्रू मेंबर्स के साथ, फिर भी तो उन लोग के परिवार के लिए भी, पर होने को, भी मरे हैं। हाँ, किसी का तो पूरा फैमिली ही मर गया उसमें। बट फिर भी हम लोग यही चाहें कि हम लोग भी वही बने, क्रू मेंबर हैं। मतलब अभी भी हाँ यस मैम, क्योंकि यही सपना है हम लोगों का। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि कभी ऐसा हादसा हुआ प्लेन में तो बचने का चांस 0 होता है? यस मैम, ऐसा होता है, बट फिर भी हम पहले खुद को छोड़ के पहले हम पैसेंजर को बचाएंगे, और फिर भी हम करेंगे। मतलब खुद को छोड़ के पहले पैसेंजर प्रायोरिटी रहेगा? यस मैम, क्योंकि मैम वो हमारे लिए सब कुछ है ना, हम तो कैबिन क्रू बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसेंजर ही हमारे लिए सब कुछ होगा, तो पहले हम उन्हें बचाएंगे, उसके बाद हम कुछ और देखेंगे। बिहार से। बिहार से ही? बिहार में कहाँ से? जमुई से। जमुई से हैं। क्या सोचती हैं इस घटने को जब सुनी, कैसे प्लेन हादसा हो गया, इतने लोग मर गए, क्या सोची उस समय, क्या आया दिमाग में? सबसे पहले तो बहुत बुरा लगा कि इतने सारे पैसेंजर्स चले गए, क्रूज चले गए, बहुत दुख हुआ।
आपकी फैमिली वाले कुछ बोले क्या, देखो बेटा ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ बोलिए। ये सुनने के बाद मेरे फैमिली वाले, इनफैक्ट मेरी मम्मी ने तो डायरेक्ट मना कर दी, ये नहीं करना है तुम्हें, कुछ भी हो जाए तुम्हें ये चीज़ नहीं करना है, भले कुछ और करो। बट फिर भी समझाया गया नहीं ये करना है, क्योंकि मेरे अब पेरेंट्स अगेंस्ट है इस चीज़ के। अभी भी? हाँ, ये होने के बाद मेरी मम्मी ज़्यादा मतलब बहुत डरी हुई है मेरी मम्मी। आपकी भी मम्मी पापा डरे हुए हैं? यस मैम, मेरी मम्मी कह रही है कि नहीं करने के लिए, ग्राउंड स्टाफ पे करने के लिए, बट एज ए कैबिन क्रू नहीं बनने के लिए, क्योंकि बहुत उनको डर लग रहा है, कंसर्न है मुझे लेके इसलिए मैम। पर फिर भी मैं करना चाहूँगी अभी भी। मतलब घटना देख करके फैमिली वाले डर गए हैं नहीं? यस मैम, बहुत डर गया है। उनको लग रहा है कि भाई ऐसा हादसा हो गया तो बेटी का बॉडी तक क्या, मतलब हाथ पैर भी नहीं मिलेगा। हाँ यस मैम, इसलिए वो मना कर रही है कि अभी यहाँ नहीं करने के लिए, ग्राउंड स्टाफ पे करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कैबिन क्रू का जो भी नौकरी होता है बहुत ही टफ होता है। लोगों को ये ग्लैमर दिखता है, बट कितना बड़ा जिम्मेवारी इन लोग के ऊपर डाला जाता है वो कोई नहीं जानता है। हालांकि बहुत सारे पैसेंजर गए, लेकिन जितने भी कैबिन क्रू थे सभी लोग ये कोशिश किए, पायलट ने कोशिश किया कि ये प्लेन को बचा लिया जाए। लास्ट तक पायलट ने एफर्ट पूरा 100% लगाया, लेकिन किसी को नहीं बचा पाया और खुद भी नहीं बच पाए। आप लोग के फैमिली वाले क्या बोलते हैं ये हादसा देखने के बाद? मेरी मम्मी तो डायरेक्ट मना करती है कि नहीं, अब तुम सोच लो एक और बार कि क्या करना है आगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा कभी आगे हो। लेकिन वही है कि जिद है ये करने का, तो करना है। और जब इस फील्ड में आई हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि कल कुछ भी हो, बट प्रायोरिटी हमेशा पैसेंजर को ही देना है। सबसे ज्यादा घर में कौन डरा है आपके? मेरी मम्मी। आपकी मम्मी? जी, मम्मी, दीदी, पापा भी बोल रहे हैं कि नहीं छोड़ दो, बट करना है तो करना है। पेरेंट्स हैं तो वो तो सोचेंगे अपने बेटी की सेफ्टी को लेकर के, हालांकि सपना आप लोगों का है और मेहनत आप लोगों को करना है। जी बिल्कुल, मेरी भी मम्मी बोली और मेरी दीदी बोली कि देख लो तुमको क्या करना है, क्योंकि देख रही हो क्या हो रहा है आजकल। तो मैंने बोला कि देखो, अब जब मैं इस फील्ड को चूज़ की थी ना, उसी टाइम मैं डिसाइड कर लेती कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये फ़्लाइट है। तो और ये भी है कि सिर्फ फ़्लाइट ही क्या, सड़क हादसे भी बहुत सारे होते रहते हैं। तो अगर हम चल रहे हैं तो हमारा रोड पे भी एक्सीडेंट हो। हाँ, तो इतना मत सोचो। बट मैंने जब ये फील्ड चूज़ किया था तभी मैं डिसाइड कर ली थी कि नहीं, मुझे बनना है। तो अभी ऐसा मम्मी फैमिली बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, तो एक बार भी मन में आ रहा है कि छोड़ ही देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हो नहीं, जाए नहीं छोड़, बिल्कुल नहीं, मतलब तुम कसम खा लिए हैं कि भाई एयर होस्टेस बन के रहे। बन के रहेंगे। देखिए बहुत हिम्मत वाली लड़कियां हैं, और सोचिए इतना बड़ा घटना घटने के बाद कोई भी डर जाएगा। पेरेंट्स की बात है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही सिक्योर होते हैं, बहुत डरते हैं कि मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। हालांकि जाने वाले चले गए, लेकिन जो परिवार उनको ढूंढ रहा है, सोचिए हाथ ऐसे उठा उठा के जला हुआ ये देख रहा है, कहीं ये मेरी बेटी का हाथ तो नहीं है ना, कहीं ये मेरे बेटे का हाथ तो नहीं है ना। सोचिए आप लोग क्या कहिएगा ये बताइए, मतलब मन में ऐसा आ रहा है कि पीछे हट जाए? नहीं, जब एक बार सपना देख लिया तो उसको पूरा करना काम है मेरा। काम है। कैबिन क्रू, पायलट, एयर होस्टेस का काम बहुत बड़ा होता है, बहुत जिम्मेवारी होती है। मतलब कभी भी ऐसी दुर्घटना हो तो आपको अपने से पहले पैसेंजर का ध्यान देना पड़ेगा। पैसेंजर हम लोग के ही भरोसे प्लेन पे बैठते हैं, तो पैसेंजर सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग को पैसेंजर को देना है, खुद को नहीं देना। और सबसे पहले तो मैं नीरजा मूवी से इंस्पायर्ड हूँ, जिसमें क्रू ने अपनी जान देकर बच्चे को बचाया था। जी हाँ, आप क्या बोलिएगा? कुछ बोलना चाहिएगा? जी मैम। क्या बोलिएगा? मैम, हादसे तो हर जगह होते रहते हैं, रोड में, ट्रेन में, प्लेन में भी। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मतलब अपना सपना देखें जो बंद कर दें। सपना देखना छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस मैम। ये आपका सपना है यस मैम। और ये सपना पूरा करना है। जी मैम। क्या बात बोली है कि हादसे तो होते रहते हैं, बट अपना सपना देखना नहीं छोड़ना है, सपने को पूरा करना है। आप क्या बोलिएगा? कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से ही हैं। पटना में एक मनीषा थापा भी थी, बहुत अच्छा काम की, इंटरनेशनल तक गई, लेकिन ऐसा हादसा हो गया।
दुख तो हुआ क्योंकि इतनी अच्छी क्रू थी, नहीं रही, बट एक प्राउड मोमेंट भी है कि पटना की थी और वो उनको, उनकी वजह से आज उनको सब लोग जान रहा है। इससे पहले शायद ही कोई, हम लोग भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानती थी, बट इट्स अ प्राउड मोमेंट। आपके अपने बोल रहे हैं कि छोड़ दो ऐसा कुछ? हाँ, गार्जियन है तो थोड़ा सा तो उनको इनसिक्योरिटी फील होगी, बट मरना तो है, सबको ही है। बट ऐसा मरना है कि अगर कोई मेरे मरने के बाद बोल रहा है कि नहीं वो थी, तो वो एक प्राउड मोमेंट होगा। ये जानना कि क्रू थी, किस पैसेंजर को बचाने के चक्कर में डेथ हो गई, तो ये सब चीज़ें तो वो प्राउड मोमेंट है। वाह क्या बात है। देखिए ये लोग शहीद हुए हैं, जो भी क्रू मेंबर थे वो शहीद हुए हैं और आज उनका जो नाम है हर जगह लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पूरा एफर्ट किया किसी तरीके से हम प्लेन को बचा ले, जितने भी पैसेंजर हैं उनको बचा ले, अपने जान का नहीं सोचे, पैसेंजर का जान का सोचे। यहाँ पे और बहुत सारी लड़कियां, आप लोग क्या बोलिएगा, बात करना चाहिएगा? बहुत डर लगता है ये सब सुन करके। प्लेन हादसा, हालांकि हादसे होते रहते, बट प्लेन हादसे में चांस होता है मर जाने का, बचने का चांस बहुत कम होता है। पर जो डिसाइड किया उसको तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, और पहले तो पैसेंजर्स हम लोग के ही भरोसे बैठेंगे तो उनकी सिक्योरिटी भी हमारे ऊपर है, तो ये पहले इसको भी हम ही लोग को करना पड़ेगा। मैं तो ऐसे डरी नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि ऐसे तो हादसे होते रहते हैं। बिकॉज़ घर पे भी अगर हो सके तो इंसान को घर पे भी हार्ट अटैक आने के बाद उनकी मौत हो सकते हैं। बट मेरी मम्मी ऐसे डरी हुई थी, बट उनको भी पता है कि उनको इनको उनकी बेटी को सक्सेसफुल होना है इस जॉब के बाद। मम्मी की सब बेटी कलेजा का टुकड़ा होती है भाई, सबकी मम्मी बहुत ज्यादा डरी हुई है नहीं? यस मैम। हाँ, सो तो मम्मी डरी हुई है। यस मैम, बट उनको उन्हें हौसला भी दे रही हैं वो कि सक्सेसफुल हो हैं, तो मुझे यस 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 मैम। और भाई बहन, पापा क्या बोल रहे हैं? पापा भी मना कर रहे थे, बट मेरे फैमिली में मेरे सिस्टर लोग और ब्रदर ये लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि यस मैम। वाह, मुजफ्फरपुर से हैं, है ना? यस मैम। बॉबी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगी क्या? जी, अगर फैमिली की बात की जाए तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना नहीं किया है, उल्टा वो दिखा नहीं रहे हैं, बट हाँ मैं जानती हूँ वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि घटना तो कहीं भी घट सकती है। आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर इसीलिए किया जाता है ताकि आप पैसेंजर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देख के चले, ना कि अपना। तो मुझे सपोर्ट ही मिल रही है अपनी फैमिली की तरफ से। मतलब अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है उससे आप लोग के जीवन में कुछ ऐसा लग रहा है कि बदलाव होगा या आपको ये काम करने नहीं दिया जाएगा फैमिली की तरफ से? ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है मेरे जीवन में। जी नहीं, के जीवन में बदलाव नहीं, उल्टा मुझे सपोर्ट मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है मेरी फैमिली की तरफ से। मेरा नाम दुर्गा है, मैं गया से हूँ और मेरे मम्मी पापा मेरे अगेंस्ट है कि नहीं करना है, बट फिर भी पापा से लास्ट टाइम मैं बोल के आई हूँ, मेरा सपना है, मैं इसे पूरा करूँगी। अगर पूरा हो जाएगा तो। और एयर हॉस्टेस में है कि उसमें बहुत ज़्यादा होता है हार्ड, उसमें प्लेन क्रैश करने का, तो उसमें पापा मना किए कि मत जाओ, उसमें जान जाने का होता है। बोले नहीं, हमको जाना है, सपने से बड़े कुछ नहीं होते हैं। कभी प्लेन पे बैठी हैं? नहीं, अभी तक नहीं बैठी हैं। नहीं। एज अ कैबिन क्यों ही बैठूंगी। अच्छा, यहाँ पे कितनी लड़कियां अभी तक प्लेन पे बैठ चुकी हैं, एक दो बार घूम ली हैं? कोई ऐसी लड़की है? बस एक आप है ना? आप भी हैं, मतलब और कोई नहीं बैठी है प्लेन पे? ओहो, यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं सभी लोग बहुत नीडर हैं, बहुत हिम्मत वाली लड़कियां हैं और आगे चल करके हमारे बिहार का नाम रोशन करेंगी। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।